नाम भूमिका है और मैं बॉस्टन में रहती हूँ। बॉस्टन में मैं एक लाइब्रेरी में रिसेप्शनिस्ट हूँ और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना हमारी इस लाइब्रेरी से ही शुरू हुई थी। ये घटना करीबन 3 हफ्ते पहले हुई थी। 2 लड़के थे, एक का नाम था दानिश और दूसरे का नाम था दीपक। दोनों ही इंडिया से आए थे। उनको स्कॉलरशिप मिली थी और इसी वजह से वो यहाँ के कॉलेज में पढ़ने आए थे। पढ़ाई करने के बाद वो यहीं पर सेटल हो गए और यहीं पर जॉब करने लगे। इंडिया में उनके घर में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। इस वजह से यहाँ पर उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। अब वो बस अपनी लाइफ एंजॉय करते थे। दीपक को रात में लेट नाइट पार्टीज़ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और दानिश को पुरानी एंटिक चीज़ों में बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। पर पहले उसके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो पुरानी चीज़ें ख़रीदना अफोर्ड कर सके। पर बॉस्टन आने के बाद जब वो थोड़ा रिच हो गया, उसने यही सब चीज़ें खरीद कर पैसे कमाना शुरू किया था। दीपक और दानिश दोनों ही वीकेंड्स में अपने अपने पसंद के काम किया करते थे। पर बीच में दानिश को पता चला कि इस वीकेंड एक बहुत ही बेहतरीन ऑक्शन होने वाला है इसी लाइब्रेरी में और बहुत सारी पुरानी एंटिक चीज़ों की नीलामी होने वाली है। उसने दीपक को बहुत ही ज़्यादा कन्विंस किया कि वो उसके साथ चले, पर दीपक को अपनी लेट नाइट पार्टीज़ छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इस वजह से दानिश को अकेले ही ऑक्शन में जाना पड़ा। वहाँ जाकर उसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली, जिसमें से एक मिरर था जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा एंटिक था। वो किसी भी तरह बस उस मिरर को खरीदना चाहता था। जैसे जैसे ऑक्शन आगे बढ़ने लगा, उसे पता चला कि वहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग आए हैं जो कि शायद उस मिरर को भी परचेज़ कर ले। पर जैसे ही उस मिरर की बारी आई, वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी था जो उस पर बोली लगा रहा था। दानिश ने मौका देखकर ज़्यादा बोली लगाई और उस मिरर को खरीद लिया। मिरर खरीदने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने बस यही सोचा कि ये मिरर जिस हिसाब से दिख रहा है, ये पक्का बहुत ही पुराना है और वो इसे आगे दुगने दाम में बेच देगा। ये सोचकर वो उसे घर ले आता है। जैसे ही दानिश घर आता है तो वो देखता है कि दीपक ऑलरेडी घर में होता है। वो उसे दीपक को ये आईना दिखाता है। फिर दोनों मिलकर ही उस मिरर को बाथरूम में लगा देते हैं। फिर दोनों खाना खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। दोनों ही अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं कि तभी दानिश को बाथरूम जाना पड़ता है। बाथरूम जाकर जब वो बस बाहर आ ही रहा था, उसकी बहुत ज़ोर से चीख निकल जाती है और वो भागते हुए बाथरूम से बाहर आ जाता है। उसकी आवाज़ सुनते ही दीपक भी बाहर आ जाता है और वो उसे पूछता है कि क्या हो गया। तब दानिश उसे कहता है कि वो जब मिरर पर जब उसने देखा तो उसे उसकी शक्ल नहीं दिखाई दी। ये सुनकर दीपक भी थोड़ा घबरा सा जाता है। वो तुरंत ही बाथरूम में जाता है और सब कुछ नॉर्मल ही होता है। वो उसे आकर कहता है कि ये उसका वहम होगा, वो नींद में है इसलिए कुछ भी बकवास कर रहा है। और फिर वो दोनों वापस सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब दानिश वापस से बाथरूम में जाता है तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, तो उसे भी लगता है कि शायद वो सब नींद का असर ही होगा। अगले दिन दोनों ही रात को लेट वापस आते हैं और दीपक बहुत ही ज़्यादा थक जाता है तो वो सोने चले जाता है। दानिश हॉल में बैठा होता है और बाहर बारिश हो रही होती है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे बाहर कोई खड़ा हुआ नज़र आता है। वो बहुत कोशिश करता है उसे ध्यान से देखने की, पर उसका चेहरा बहुत ही धुंधला नज़र आ रहा होता है। जैसे ही वो दीपक को आवाज़ देकर वापस उस खिड़की पर देखता है तो वो आदमी और पास आ जाता है, पर तब भी उसका चेहरा नज़र नहीं आता। अपना फ़ोन चलाकर थोड़ी देर के बाद जब वो वापस उस खिड़की में देखता है तो वो आदमी बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है और बहुत ध्यान से देखने के बाद उसे ये रियलाइज़ होता है कि मिरर पर उस आदमी का रिफ्लेक्शन आ रहा है पीछे से। ये देखकर दानिश बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही पीछे पलटकर देखता है, पर पीछे उसे कोई नज़र नहीं आता। ऐसा होते ही उसकी चीख निकल जाती है और वो घबराते हुए बाथरूम की तरफ चले जाता है। इतने में दीपक अपने रूम से बाहर आ जाता है और उसे बाथरूम से कांच टूटने की आवाज़ आती है। दीपक के पूछने पर दानिश कहता है कि अरे कुछ नहीं, बस बॉटल हाथ से गिर गई। फिर थोड़ी ही देर के बाद दानिश बाथरूम से बाहर आ जाता है और उसकी शर्ट पर जो भी कोट्स लिखे हुए थे वो सब उल्टे नज़र आ रहे थे, जो कि थोड़ी देर पहले सीधे थे। दानिश बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा होता है और वो बिना कुछ कहे ही घर से बाहर चले जाता है। दीपक को बहुत अजीब लगता है
और फिर वो बाथरूम में जाकर देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ पर दानिश बेहोश पड़ा हुआ होता है और वो मिरर जो वो ख़रीद कर लाए थे वो बुरी तरह से टूटा हुआ होता है, इस तरह से जैसे कोई वहाँ से बाहर निकला हो। दीपक दानिश को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और फिर लाइब्रेरी जाता है। वहाँ पर पूछताछ करने पर उसे बहुत सारी बातें पता चलती हैं, जैसे कि वो मिरर 500 साल पुराना था और उसे लाइब्रेरी में बंद रखा जाता था। थोड़ी और ज़्यादा पूछताछ करने पर उसे पता चला कि वो मिरर बहुत ही ज़्यादा भूतिया है। प्राचीन काल में उस मिरर को आत्माओं से सवाल जवाब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पर एक ऐसा मंत्र भी था जिसको इस्तेमाल करने से उन आत्माओं को ज़िंदा भी किया जा सकता था। करीबन 40 साल पहले एक आदमी ने लाइब्रेरी पर बैठकर ही उस मिरर के साथ वही मंत्र पढ़े थे और उसके मंत्र पढ़ते ही 3 लोग कोमा में चले गए थे। उस आदमी को पकड़ लिया गया था और उसे जेल हो गई थी। दीपक को इस बारे में और जानना था और वो उस लाइब्रेरी के ओनर से और मदद मांगता है। लाइब्रेरी का ओनर कहता है कि इस मिरर की एक किताब भी है जिससे शायद कुछ मदद मिल सके। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद उन्हें वो किताब मिलती है जिससे पता चलता है, उस किताब से पता चलता है कि जो लोग कोमा में चले गए हैं उनके शरीर का रूप लेकर ही वो आत्माएं इस दुनिया में आ जाती हैं और अगर आपको सब कुछ ठीक करना है तो आपको या तो उन आत्माओं को मारना पड़ेगा या फिर उनको पकड़कर आपको वापस उन्हें मिरर के अंदर डालना पड़ेगा। 40 साल पहले उन तीनों के हम शक्ल रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे, इस वजह से वो तीनों भी कोमा से बाहर आ गए थे। उसके बाद से वो मिरर दरवाज़ों के पीछे ही बंद था। अब दीपक को जो भी जानकारी चाहिए थी दानिश की हेल्प करने के लिए उसे वो सब कुछ पता चल गया था। वो वापस फिर अपने घर चले जाता है और वहाँ पर वो उस मिरर को देखने लगता है। तभी एक आवाज़ आती है, तुम वापस आ गए। ऐसा सुनते ही दीपक बहुत डर जाता है कि तभी अचानक से उसे हॉल पर किसी के चलने की आवाज़ आती है और वो बाथरूम की तरफ ही आ रहा होता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो दिनेश का हमशक्ल ही होता है कि तभी अचानक से लाइब्रेरी का ओनर दिनेश के हमशक्ल को पीछे से पकड़ लेता है और दीपक की मदद से वो दोनों ही उसे मिरर के अंदर धकेल देते हैं। इसके बाद जब वो उस किताब को वापस से पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आदमी जेल से भाग गया था। इसके बाद तुरंत ही दीपक को हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि उसके फ्रेंड दिनेश को होश आ गया है। दीपक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर तुरंत ही वो हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। फिर 2 दिन के बाद दिनेश को भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश होकर वापस घर आ जाते हैं। घर आकर सब कुछ ठीक चल रहा होता है। दीपक दिनेश को बताता है कि लाइब्रेरी वाले वो उस मिरर को ले गए हैं और वो उसे अब हमेशा के लिए बंद ही रखेंगे। दोनों ही फिर सुकून की सांस लेते हैं। दीपक अपने ऑफिस चला जाता है और दिनेश हॉल पर ही कॉफ़ी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है कि तभी अचानक से उसकी नज़र एक ऐसी न्यूज़ पर पड़ती है जो उसके होश उड़ा देती है। उसमें लिखा होता है कि एक आदमी जेल से फरार हो गया है और उसी ने लाइब्रेरी के उस मिरर की फिर से चोरी की।